कोई सुबह फिदा भाई को नाश्ते के लिए लेकर आए। कहा अम्मी वो दोनों को सनम भाभी जहर लगती है, और कहा उन्हीं के शौहर को घर पर ले आए। कितनी देर रह गई है भाई? फिदा भाई इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई अभी तो कहा है नाश्ते के लिए, अब जादू तो है नहीं कि चुटकी बजाऊंगे फौरन बन जाएगा, वक्त लगता है। जल्दी भी बन सकता है। अच्छा तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है तो ऐसा करो ना कि ऑमलेट के लिए प्याज काट दो। प्याज नहीं काट सकता मैं, ये देखे ना, उंगली पे कल कील लगी थी, अभी काटूंगा तो और जलन होगी। मैं बाहर खड़ा हूँ, बन जाए तो आवाज तक आती जगह आ जाऊंगा। बहुत ही कामचोर इंसान है ये। सारा कुछ जल्दी से। आ जाओ इधर आ जाओ। बैठ। लो भाई माशा। ज्यादा तकल्लुफ अरे अंकल। जामिया ये तो कुछ भी नहीं है। मिन्नी मिन्नी बेटे ले आओ। जो तुम्हारा दिल करे। ये है वो खागीना। वाह वाह ला 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 ला। पराठे किधर हैं? वो बिल्लू ला रहा है। बिल्लू बिल्लू ले आओ बिल्लू। हाँ अरे वाह 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 वाह। चलो शाबाश पराठे भी आ गए। लो भाई। और सच्ची बात है अपना फिदा मियां, कोई तकल्लुफ नहीं होगा, कोई वो नहीं है हाथ रोक के खाने वाला मजाक। लस्सी बनवाऊं साथ? नहीं लस्सी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ अंकल आप लेना। फरासत जी तो सुबह सवेरे कर लेते हैं नाश्ता, फजर पढ़ के आते हैं ना तो मैं बना के देती हूँ। मेरे हाथ के अलावा किसी का नाश्ता करते ही नहीं है। अच्छा चले आज खा ले। नहीं पता क्या, वो शादी के बाद से ना आते जो है वो पक्की हो जाती है, फिर वो हटती नहीं। अब इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। जब मैं रुखसत होकर आई थी ना तो मेरी अम्मा ने कहा था कि बेटा पहले शौहर फिर कुछ और। तो ये होती है मियाँ बीवी के रिश्ते की सच्चाई। हमने तो यही सुना है कि वफादारी मियाँ और बीवी दोनों में शर्त होनी चाहिए। ऐसी उनकी मोहब्बत और वो रिश्ता के एक दूसरे के बगैर गुजारा ना हो पाए। ऐसा ही है ना? तो ऐसे ही है सनम और अरे वो तो फिदा का भी बिल्कुल ऐसे ही है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। बस नौकरी करती है ना तो वक्त नहीं दे सकती इसको। अरे मजबूरी है माशाल्लाह। लव मैरिज थी जी। यार ये अपना चलो आज बातों में इत्तेफाक हो ही गया। ये लड़का जो है तैमूर ये तैमूर जो लड़का है, शादी हुई है उसकी? नहीं अंकल। मंगनी हुई होगी। नहीं वो कहीं भी कमिटेड नहीं है। बात चल रही होगी कहीं, अच्छा भला खुश रखकर खाते पीते खानदान का लड़का है। और गाड़ी कितनी बड़ी माशाल्लाह, अल्लाह कर दिया सब कुछ है, कारोबार भी ठीक है। आजकल पता थोड़ी चलता है ना? अंकल मैंने कभी पूछा नहीं है उससे और ना ही मुझे मालूम है इस बात। अच्छा हाँ ठीक है। अपने इंसान को काम से काम रखना चाहिए, अच्छी बात है बिल्कुल। कई दफा ऐसा भी होता है ना कि काम में इंसान इतना इन्वॉल्व होता है कि जाता ही नहीं उसका ध्यान उस तरफ। ये भी तो मैटर करती है ना? सही कह रहा। तुम तो लो कुछ। अरे फिर मैं भी नहीं खाऊंगा तुम्हारा। अच्छा फ्रेंड ये नहीं चलेगा भाई। नहीं ये दे पराठा दे ऐसे। लड़ाई हो जाएगी। ये लो ना अपनी मर्जी से लो। बचाना नहीं है, कुछ बचाना नहीं है, बचाना नहीं। और जो भी दोपहर को खाना है, जो तुम्हारा मन करे, तुम्हारी आपा बनवा लेगी तुम्हारे लिए। नहीं वो दोपहर तक सनम वापस आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। हाँ आ जाएगी।
अब आलू की भुजिया बना रहे हैं आज हम। हर रोज गोश्त नहीं बनाते, मना किया इनको डॉक्टर ने, शिकायत हो जाती है इनको। यूरिक एसिड बढ़ जाए, इसको भी सनम, कहाँ हो तुम? वक्त देखा तुमने? थोड़ी सी देर। अम्मा के जाने के बाद मेरा तो घर बिल्कुल खाली हो गया है, एक वीराना सा ही हो गया है। बस एक दिन सबने ही जाना है फरासत भाई। हाँ वो तो ठीक है, बस माँ की एक अपनी ही रौनक होती है। जी। जुमे को असर की नमाज के बाद यहाँ मस्जिद में ही मैंने दुआ का एहतमाम किया है। फरासत भाई मेरे लायक कोई भी काम हो जरूर बताइए। अरे नहीं, बस दरखास्त है कि दुआ में शरीक हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ? विरासत गुजर जाने वाले के लिए दुआ से बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती अल्लाह है। अकबर। खाने का इंतज़ाम मेरी तरफ से। मुख्तार भाई मुझे भी साथ मिला लें, मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं, हमने इंतजाम किया हुआ है, घर से हो जाएगा सब कुछ, क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं। सबकी माएँ बराबर होती हैं, हमें करने दें। अरे अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे, सेहत वाली जिंदगी दे आप सब लोगों को। आप लोगों की बड़ी ढारस है मुझे। आमीन रब्बुल आलमीन। अल्लाह आपको भी सब्र दे फरासत। बस फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ख्याल रखिए अपना। बड़ा सदमा है यार, माँ बाप के गुजर जाने का बड़ा सदमा। शुक्र है पहुंच गए हैं, बहुत लेट हो गया आज तैमूर। अच्छा ये बताओ, ये अंकल हर वक्त गेट पे ही खड़े रहते हैं, इनका कोई और काम नहीं है? अरे छोड़ो इनको, उनका जिक्र भी किया तो हमारे मुंह लग जाएंगे। अच्छा ओके बाय। चलो, अल्लाह हाफिज़, बाय। ऑर्डर पहुंच गया टाइम पे। खुदा हाफिज़। बाय, हाफिज़। हाँ? सलाम का कोई जवाब नहीं। सलाम तो अल्लाह को जाता। ठीक है, नहीं तो ना सही। और हम सिर्फ फिदा के अंकल हैं, उसी की भलाई चाहेंगे। अरे यार, फिदा, फिदा, हाँ। खाना आया? नहीं। अच्छा मैं देखती हूँ। मुँह क्यों बुलाया हुआ तुमने? क्या मतलब मुंह क्यों बुलाया होगा सनम? वक्त देखा है तुमने? सुबह से घर पे अकेला बैठा हूँ मैं। काम एक्सटेंड हो गया था इसलिए लेट हो गया। लेट मी सी, कुछ होगा। मुझे ये बताओ कि तैमूर का पीछे कोई पूछने वाला नहीं है? तुम्हारा तो एक शौहर है कि नहीं है? अरे भाई जॉब में कब से बीवी शोहर होना शुरू हो गया? तुम भी तो एक्स्ट्रा आवर्स लगाते हो ना। कितनी बातें सुनाती हो तुम मुझे उस पे? अच्छा सॉरी बाबा, अब नहीं सुनाऊंगी, माफ कर दो। मूड ठीक कर लो। कौन है कि मैं बाहर देख। मैं देखती हूँ, तुम प्लेट्स लगाओ। ये लो जी, मैं गरम करके ला रही हूँ।
ये शादी क्यों नहीं करता तुम्हारा बॉस? क्या अचानक कहाँ से आया है सवाल? उसकी बीवी होगी तो उसको सीधा करेगी, खुद भी वक्त पे घर जाएगा और दूसरों को भी जाने देगा। या फॉर गॉड से, तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो। मैं सीरियस हूँ सनम। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं करता। तो इनकरेज करो उसे, दोस्त हो तुम उसकी, उम्र देखी है उसकी। फिदा क्यों पीछे पड़ गए हो यार? वो करे ना करे, इसका मेरे और तुम्हारे से क्या लेना देना है? वो मेरी बीवी को अपनी मर्जी से घर से पिक करके लेके जाए और अपनी मर्जी से घर ड्रॉप करे, तो मैं इतना भी नहीं बोल सकता सनम? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? क्या चल रहा है मेरे जहन में? कुछ भी नहीं चल रहा। एक जेन्युइन क्वेश्चन किया मैंने तुमसे। हर बात पे अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है। बर्गर को कौन माइक्रोवेव करता है? पत्थर का बन गया यार। सुबह से भूख लगी हुई थी। मैंने कुछ और ऑर्डर करना, तुम खाओगी? नहीं। इस वक्त कौन आ गया? अरे अरे अंकल, आपने ये जहमत क्यों की? अरे इसमें सहमत वाली कौन सी बात है? रात का खाना है भाई। बल्कि मैं तो तुमसे माजरत चाहूंगा कि मैं देर से लेकर आया। हमारे घर में जो रात का खाना होता है ना, वो थोड़ा देर से बनता है। नहीं, कोई बात नहीं अंकल। वैसे वो सनम आ गई है, नाम भी आती है तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने सोचा कि सनम बेटी घर पे नहीं है। सुबह तुमने सिर्फ नाश्ता किया था, पता नहीं उसके बाद कुछ खाया है या नहीं खाया, तो मैं कहा चलो लगे हाथ तो तुम्हें रात का खाना ही पहुंचा देते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल। और बर्तनों की फिक्र मत करना, वो सुबह ले जाएगा बिल्लू आकर। बहुत शुक्रिया हाँ? अंकल। जाओ। थैंक यू, थैंक यू। ये कौन सा है? फरासत अंकल को पता था ना मैं भूखा हूँ, सुबह से खाना इसलिए देके गए हैं। ये लो, तुम भी खाओ। खाओगी? बिल्कुल भी नहीं। मर्जी है भाई तुम्हारी। ये पत्थर का बर्गर खाना चाहती है तो बाय ऑल मीन्स। किस खुशी में देखे गए? तुमने बताया था मैं सुबह से घर पे नहीं। मैं क्यों बताऊंगा उन्हें? मेरा दिमाग खराब है। वो तो हमारा बिल उनके घर रह गया था, तो वो सुबह देने आए थे, तो बस उन्होंने मुझे किचन में नाश्ता बनाते देखा, वो भी संडे को, तो इट वाज डिसेंट इनफ कि मुझे अपने घर ले गए और नाश्ता करवाया जाके। मैं तुम्हें उनसे मिलने से मना करती हूँ और तुम उनके घर जा जाके नाश्ते कर रहे हो। वो खाने बना बना के तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। क्या? What is this? You have a serious problem. क्या मतलब है तुम्हारा? I mean, बंदा उसने घर आप आके देखा है कि कोई नाश्ता बना के देने वाला नहीं है। मैं किचन में खड़ा खुद नाश्ता बना रहा हूँ, वो मुझे अपने घर ले जाके नाश्ता करवा रहा है। At least he was decent and polite enough to do that. और तुम फिर उनके बारे में बात कर रही हो, तुम्हें मौका चाहिए सनम, honestly. Decent and polite.
ये जिनको तुम इतना अच्छा समझ रहे हो ना, इनकी जहनियत का तुम्हें पता चले तो तुम्हें आइडिया हो कि इनकी असलियत क्या है। क्या जहनियत? क्या किया है इन्होंने? क्या कहा है तुम्हें? ऐसा क्या देख लिया है तुमने कि तुम उनकी जहनियत के बारे में बात कर रही हो सनम? तुम्हें पता है ये जो तुम्हारे चचा फरासत इतने मोतबर बने फिरते हैं, उतने हैं नहीं ये। जब तुम नहीं थे ना तो बिना नॉक किए, बिना बेल बजाए यही बिल का बहाना करके घर के अंदर घुस गए थे। तैमूर भी यहीं पे था, देखा उसने ये सब कुछ। एक इकलौता बेटा है मेरा, पता नहीं क्या होगा इसका। ना खाता है ना सोता है। क्या करूं, क्या करूं, कैसे इसे जिंदगी की तरफ वापस लेकर आऊं। शम्मा आंटी क्यों इस वक्त कॉल करनी है मुझे? हेलो हेलो ईमान बेटा, शमा बात कर रही हूँ। जी आंटी, नंबर सेव है आपका, बोलें क्यों फ़ोन किया है? कैसी हो तुम? आंटी आपने रात के इस वक्त मुझे ये पूछने के लिए फ़ोन किया है? अपने बेटे के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। बेटा, क्या हम पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ सकते हैं? क्या चल रहा है इस औरत के दिमाग में? आंटी आप सीधी सीधी बात करें ना, क्या चाहती हैं? बात बहुत संजीदा है। मैं मिलके तुमसे बात करना चाहती हूँ। मिलकर? हाँ, लेकिन बात तुम्हारे घर पर नहीं हो सकती क्योंकि मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। क्या तुम बाहर मिल सकती हो मुझसे? इसका तो पैंतरा ही बदल गया है। मिल लेते हैं, देखूं तो सही क्या कहना है इसे। जी आंटी, मिल सकते हैं। आप बताएं कहाँ मिलना है? कल आ सकती हो तुम? कल ठीक है, कल मिल लेते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आंटी, अल्लाह हाफिज।
सनम तुम्हें क्या जरूरत थी तैमूर को अपने कदमों में उठाने की कि कोई भी देखे उसे ऑकवर्ड लगे यार। कैसी बातें कर रहे हो तुम सच? यानी मतलब मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? ऐसी सिचुएशन बनाने की जरूरत ही क्या थी कि कोई और बात करे? तुम किसकी जबान बोल रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? Who are you? मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही हूँ यार। फरासत को गलत कहने के बजाय तुम मुझे गलत कह रहे हो, उस पे गुस्सा करो। पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी की जबान नहीं बोल रहा, मैं अपनी जबान बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से क्या पता? तैमूर मेरा आज का नहीं, बहुत पुराना दोस्त है। I was going through something, वो मुझे कंसोल कर रहा था, समझ आई है तुम्हें? In case you're forgetting, तुम्हारी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो। तो सनम तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो? चीख रही हो तुम मुझ पे। और मेरी और तुम्हारी बात और है सनम, we understand, but these people don't. फरासत हम तो पुराने। ये फरासत अंकल गए भाड़ में फिदा। यार मुझे बात खत्म करने दो सनम। ऐसे लोग जब ऐसी चीजें देखते हैं ना, वो ऐसी दोस्ती को नहीं समझते हैं। You need to be careful. That's all I'm saying. I want to listen to you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। जी आप बोलें। मैं ज़्यादा देर नहीं यहाँ रुक सकती। ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम अब भी हमाद से मोहब्बत करती? क्यों? क्योंकि मैं आजकल हमाद को लेके बहुत परेशान हूँ। जब से अफसा की डेथ हुई है, हमाद बहुत उदास, बहुत परेशान रहता है, जिंदगी से दूर। मुझे लगता है कि अगर कोई उसे जिंदगी की तरफ वापस ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। यानी अब आपको मेरी ज़रूरत है? मैं तो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं थी। बदतमीज, पुअर और न जाने क्या क्या यही कहती थी ना आप मुझे। बेटा, माजी में जो कुछ हुआ मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मेरी उन तमाम बातों को भुला नहीं सकते? चलें। सोचे मैंने आपकी
तमाम बातों को भुला दिया, हमाद के भी रवैया को भुला दिया। फिर क्या? बेटा, हमाद आजकल शदीद डिप्रेशन का शिकार है, और अगर कोई उसे डिप्रेशन से निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये सब वेरीफाइड है? यस मैम। ठीक है। और भी जो फाइल्स हैं लाके देते ना, मैं चेक कर लूँगी। श्योर मैम। मैम बाहर गेस्ट काफ़ी देर से आपका वेट कर रहे थे। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जाज़मीन आपकी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो वली? मैं बिल्कुल ठीक। बैठो। आपका मैसेज देख कर हैरत हुई। यहाँ बैंक में क्यों बुलाया आपने? कोई काम था तो घर पर बता देती, मैं कर देता। नहीं, कोई काम नहीं था। एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे, और मुझे लगा कि यहाँ से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। जी? सॉरी, थोड़ी पर्सनल बात है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने सुना है कि तुम मनाही से प्यार करते हो, उसको पसंद करते हो, उसे शादी करना चाहते हो। अम्मी ने बताया आपको? शाजिया बाजी ने बताया मुझे, लेकिन इस बात को लेके वो काफी परेशान है वली, और दुखी भी। शाज़मीन आपी, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? मिनाहिल एक अच्छी लड़की है। इससे हमें बिल्कुल इनकार नहीं है, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं और शाजिया बाजी औरों की तरह दूसरों की बेटियों को हल्का करने की कायल नहीं है। तो फिर आप क्या चाहती हैं मुझसे? तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह हो वली। यहाँ जो कुछ भी हुआ, तुम यहाँ नहीं थे, लेकिन मैं थी। मैंने सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है, और मैं ये सब कुछ जानते हुए तुम्हें इस दलदल में गिरने नहीं दे सकती। फिर वही बात शाज़मीन आपी। मेरी बात सुन तो लो, खत्म नहीं हुई है। बोले। तुम्हारी बहन इतनी गई गुजरी तो नहीं थी ना कि तुम उसको इतनी जल्दी भूल जाओ, और ये भी भूल जाओ कि जहां तुम रिश्ता करने जा रही हो वो क्या कुछ कर चुके हैं। आप सोच भी नहीं सकती शाज़मीन आपी, मेरी बहन मेरे लिए क्या मायने रखती थी, और उसकी मौत के बाद मैंने कैसे कबूल किया इस हादसे को, ये आप नहीं जानती। मैं जानता हूँ ये। तो फिर वली छोड़ दो ना ये इज्जत। अगर अफसाना शादी तो मैं मिनाहिल से ही करूंगा, और हर हाल में करूंगा। बेहतर ही होगा कि आप अम्मी को यह बात समझा दें। हनी, कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। क्या अब भी तुम हमाद से मोहब्बत करती हो? बेटा, उसे फिर से अपनी तरफ माइल करो। मैं ये क्यों? बकौल आपके
मैं तो आपके बेटे के लायक ही नहीं हूँ। आपका बेटा तो बहुत हाई फाई है, बड़ा आदमी है वो। हफ्सा का रिश्ता भी आसानी से मिल गया था उसको तो। आज भी चाहें तो उसे तो कई लड़कियों के रिश्ते मिल जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम। कहीं भी जाऊंगी तो इनकार नहीं होगा। मिल जाएगा रिश्ता, क्योंकि मेरा बेटा है ही इतना अच्छा। लेकिन वो तुम तो नहीं होगी ना। उनमें से कोई भी लड़की हमाद से मोहब्बत नहीं करती होगी, और ना ही हमाद उनसे। पहले तो आप ऐसा नहीं सोचते थे। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत शिकवे, बहुत शिकायतें हैं। और मैं भी तुम्हारी तरफ से बहुत गलतफहमी का शिकार थी। मगर अब हालात बदल चुके। देखो, अगर तुम सच में हमाद से मोहब्बत करती हो तो तुम यकीनन उसकी भलाई चाहोगी। बस बेटा ये समझो कि मैं बहुत हिम्मत करके, बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। आपको लगता है इतनी जल्दी वो हफ्सा को भूल पाएगा क्या? हाँ बेटा, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। और तुम दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ना। बस ये समझो कि हफ्सा और हमाद का जो रिश्ता है ना, वो तुम दोनों के दरमियान एक वक्ती जुदाई थी। और अब जो तुम दोनों के दरमियान फासले हैं, वो कैसे खत्म करने हैं, ये मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो तुम। मुझे ये लगता है कि हालात कुछ भी हों, मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। और यकीन जानो, मोहब्बत में पहल करने से किसी की अहमियत कम नहीं होती। तो ये बातें आप हमाद से क्यों नहीं करती? बेटा, मैंने बताया ना कि वो डिप्रेशन का शिकार है। किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा। अगर तुम पहल करोगी तो वो शायद जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। कुछ तो बोलो, कोई तो जवाब दो।
क्या सोच रही हो? प्लीज मेरी बात मानो। बस ये समझो कि एक मजबूर माँ तुम्हारे पास अपने बेटे की जिंदगी की खुशियां मांगने आई। प्लीज मुझे खाली हाथ मत लौटा, प्लीज। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। जीती रहो।